जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। परिवर्तनीय एकादशी पर हम हमारे दुर्भाग्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी की अद्भुत महिमा के बारे में। 14 सितंबर को शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है, यानी परिवर्तनीय एकादशी है। वैसे एकादशी शुरू होगी एक दिन पहले, यानी कि 13 तारीख को रात्रि 10:30 से। तो 13 तारीख की सुबह में तो आप चावल खा सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आप चावल नहीं खाना चाहिए आपको। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। इसी एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं तथा साथ ही इसी एकादशी को ढोल ग्यारस भी कहते हैं और इसी एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। साथ ही इसी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। बड़ी ही अद्भुत महिमा है इस तिथि के। पद्म पुराण में वर्णन है और पौराणिक कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए, तब भगवान युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि यह एकादशी पुण्य, स्वर्ग और पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी पर जो वामन रूप की पूजा करता है, यानी कि जो 5वें अवतार जो वामन रूप है उसकी पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं, यानी कि उस व्यक्ति ने तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाला व्यक्ति को इस एकादशी को जरूर व्रत धारण करना चाहिए तथा इसकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, इस दिन वे अवश्य भगवान को सापित्य पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि मैं चातुर्मास में सोता हूँ, नारायण रूप और जिस दिन करवट लेता हूँ उस दिन को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इतना सुनने पर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट क्यों लेते हैं, यह सब बतलाइए। भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार से वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। लेकिन भगवान तो सो रहे थे। लोगों की स्तुति सुनकर भगवान ने करवट ली। भगवान तो निद्रा में थे, इसलिए भगवान ने करवट लिया, तो इसलिए यह परिवर्तन हुआ। इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी का नाम दिया गया। अब कथा में आगे सुनिए। भगवान कहते हैं कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वामन रूप धरी बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प करके मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों में विधिवत प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि,
मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के खट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान स्वयं करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब देखिए, इस दिन वामन भगवान के पूजन की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया और हमने सुना। अभी की जो इस दिन वामन भगवान की पूजा कर लेता है, मानो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन कर लिया, त्रिलोकी का पूजन कर लिया। तो यह पूजन कैसे किया जाए, बड़ी ही सरल रीति से बता देती हूँ और आप लोग घर पर भी कर लेंगे। यह प्रत्येक गृहस्थ कर सके, इस प्रकार से मैं अभी पूजन विधि बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने सामने एक सुपारी रखिएगा थाल में या कटोरी में, और हाथ जोड़कर सुपारी के सामने बैठ जाइएगा और प्रार्थना कीजिएगा, भगवान आप सर्वत्र हैं, मैं आपको इस सुपारी के माध्यम से आपकी पूजा कर रही हूँ। भक्त प्रहलाद ने तो खंभे में भी आपको देख लिया, मीराबाई ने तो जहर में भी आपको देख लिया, और आपने ही स्वयं कहा है कि वसुदेव सर्वम, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्वत्र है। तो इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस सुपारी में भी आप हैं, आप ही का वास है। मेरी पूजा आप इस सुपारी के माध्यम से स्वीकार कीजिए। फिर आप सुपारी को वामन भगवान का रूप मानकर उनकी आप पूजा प्रारंभ कीजिएगा। सबसे पहले शंख में जल लीजिए और उससे भगवान को स्नान कराइए। फिर दूध ले लीजिएगा, कच्चा दूध होना चाहिए, फिर उसमें भगवान को स्नान कराइएगा। फिर से शंख में जल से स्नान कराइए। समझ गए? 3 बार आपको स्नान कराना है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से। उसके बाद आपको भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। मौली होता है कलावा, जो भगवान को अर्पित कर दें। फिर भगवान को तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को भोग अर्पित करें। जो भी हमारे पास फल हैं वह हम भगवान को अर्पित कर दें, जो भी हमारे पास है। और उसके बाद भगवान की हम आरती करें, खूब प्रेम पूर्वक आरती करें। यह हो गई हमारी पूजा और यह बिल्कुल स्वीकार्य है। एकादशी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए। देखिए, यह मंत्र है, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक नहीं है, यह मंत्र है। मैंने इसका वीडियो आपको आगे बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग सुन लीजिएगा। यह एकादशी के दिन आपको बिना भूले हुए यह मंत्र अपने घर में गूंजने देना है। आपके घर के चारों दीवारों में इस मंत्र का डंका होना दीजिए, गूंजने दीजिएगा। वीडियो आप चला लेना एकादशी के दिन, खुद भी पाठ कर सको तो कर लेना या तो सुन लेना। और हर व्रत में मैं आपको बताती ही हूँ खास बात कि बिल्कुल भी आप टूथपेस्ट या मंजन आपको नहीं करना है। इसके अंदर केमिकल होता है, नमक होता है, जो कि व्रत को खंडित करता है। तो 2 दिन इससे बचना, एकादशी वाले दिन और अगले दिन पारण से पहले। हम लोग ब्रश करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यह टूथपेस्ट आदि जो बाज़ारों में है उससे नहीं करना है। कोरा ब्रश रख लेना, उससे कर लेना है। और यदि किट चाहिए एकादशी का तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। पारण का समय होगा 15 सितंबर सूर्योदय से सुबह 8:34 तक। इसी के बीच आप लोग पारण कर लेना। खुद भी आप लोग एकादशी करना और औरों को भी एकादशी करने के लिए प्रेरित करना, महायज्ञ करना। और दोस्तों, अगर यह एकादशी की जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।